आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे कैस्केडिंग स्टाइल शीट। आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले तो मैंने एक HTML पेज डिज़ाइन किया। HTML पेज जो कि एक टैग बेस्ड पेज है। इस टैग बेस्ड पेज में हम डिफरेंट हमारे कंटेंट्स होते हैं और नेविगेशन है, इसको हम यहाँ पर प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में शो करते हैं। HTML का पर्पस है कि जो हमारे पास टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस जो कंटेंट है उसको सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट करना, स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंट करना। लोगों का अपना एक पोजीशन है, मेनू बार, साइड मेनूज एंड फूटर एंड मेन बॉडी कंटेंट, इन सभी को प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंट करना। लेकिन जब हमें इसे स्टाइल करना होगा तो हमें इसके लिए यूज़ करना पड़ेगा कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक बेसिक HTML पेज में हमने HTML प्लस CSS अप्लाई किया और उसको कैसे स्टाइल किया। ठीक है, घर जब हम बनाते हैं तो उसके जो वॉल्स हैं, उसके जो कॉलम्स होते हैं वो एक रफ सरफेस है। लेकिन जब हम उसके ऊपर प्लास्टर और पेंट करते हैं तब उसका लुक बहुत पॉलिश्ड हो जाता है और यही यहाँ पर भी हम अचीव करना चाहते हैं। तो CSS हम लिखते कैसे हैं? CSS में ढेर सारी CSS प्रॉपर्टीज हैं। CSS बहुत ही इजी लैंग्वेज है। इसमें जो CSS प्रॉपर्टी है वो आपको मेंशन करना है। जो CSS प्रॉपर्टीज है वो प्री डिफाइंड है। इन CSS प्रॉपर्टीज को सीखना, प्रैक्टिस करना है और उनके लिए क्या वैल्यूज है, वो वैल्यू हम कैसे लिखते हैं ये हमें सीखना है। ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है और दूसरा वो वैल्यू हम लिखते कैसे हैं। कोलन सेपरेटर है और अब हम उस प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है वो हम लिखेंगे और ऑप्शनली सेमीकोलन से टर्मिनेट करना है। ऑप्शनली इसलिए क्योंकि अगर आपकी CSS प्रॉपर्टी के बाद और कोई प्रॉपर्टी है तो आपको कंपल्सरी यहाँ सेपरेटर यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज हम इसको स्किप भी कर सकते हैं। दो एंट्रीज को सेपरेट करने के लिए कंपल्सरी सेमीकोलन यूज़ करना है। अगर इसके बाद कोई एंट्री नहीं है तो आप अवॉइड भी कर सकते हो, लेकिन ये गुड प्रैक्टिस है कि सेमीकोलन से आप टर्मिनेट करेंगे। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैं बताता हूँ। अगर मैं टेक्स्ट का कलर सेट करना है तो हम यहाँ पर कलर नाम का एक CSS प्रॉपर्टी है उसको लिखेंगे। देन उसके लिए जो वैल्यू है वो हम लिख सकते हैं। तो सपोज मैंने कहा रेड। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड कलर्स हैं वो भी मेंशन कर सकते हैं आप। हेक्स कोड भी लिख सकते हैं, RGB की फॉर्म में भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो जो आपका टेक्स्ट है, हाँ, जो नॉर्मली हम कुछ इस तरह से देख पा रहे हैं, तो स्टाइल करने के बाद वही टेक्स्ट आपको कलर चेंज होके मिलेगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको सीखना होगा कि एलिमेंट सेलेक्टर क्या होता है और उसे जानकर हमें ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो एलिमेंट सेलेक्टर से हमारा मतलब है कि सबसे पहली बात एलिमेंट क्या है। जब आप एक टैग लिखते हो उसमें टैग कंटेंट और टैग को आपने क्लोज किया तो ये जो पूरा टैग है, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, टैग बॉडी, कंटेंट, ये इसे हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट। ठीक है, अब हमें एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, एलिमेंट सेलेक्टर। तो एलिमेंट सेलेक्टर के बारे में हमें समझना है। जो हम किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे तो उसके ऊपर हम ये जो CSS प्रॉपर्टीज है हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जो CSS प्रॉपर्टीज हम अप्लाई करने वाले हैं उसके पहले हमें एलिमेंट को सेलेक्ट करना सीखना होगा। जो भी टैग्स है जो किसी कंटेंट को रैप करते हैं, ठीक है, उसे हमें सेलेक्ट करना सीखना पड़ेगा। और जब ये हम एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेंगे तो हम उसके ऊपर ये CSS प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। हमें जो भी पॉसिबल CSS प्रॉपर्टीज है उनको सीखना होगा
और हम इसके ऊपर क्या क्या प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में समझना है। जैसे सपोज हमने कहा कि हम इसे आउटलाइन करना चाहते हैं, राइट। देन हम इसका एक बैकग्राउंड कलर सेट करना चाहते हैं, राइट। पैडिंग, मार्जिन, शेडो, ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनको एक एक करके हम अप्लाई करेंगे और वो जो हमारा एलिमेंट है वो स्टाइलाइज्ड हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा कि एलिमेंट को सिलेक्ट करना सीखना होगा, पहली बात। दूसरा, जो CSS प्रॉपर्टीज हैं उनकी जो भी नेम्स हैं वो क्या है और उनको वैल्यू कैसे असाइन करते हैं ये हमें सीखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब क्योंकि हम किसी एक एलिमेंट के ऊपर सेवरल प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर सकते हैं, हम्म, तो सेवरल CSS प्रॉपर्टीज को हम लोग किसी एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। तो ये जो सेट ऑफ प्रॉपर्टीज हैं इनको हम एक ब्लॉक में लिखेंगे और इस ब्लॉक को बनाने के लिए करली ब्रैकेट ओपन, करली ब्रैकेट क्लोज का यूज करना होगा। साथ में एलिमेंट सिलेक्टर स्पेसिफाई करना होगा कि हम किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं और करली ब्रैकेट ओपन क्लोज में वो जो CSS प्रॉपर्टीज है उनको स्पेसिफाई करना होगा। और इस तरह से एक स्टाइल रूल बन के रेडी हो जाएगा। एक स्टाइल रूल बन के रेडी होगा, स्टाइल रूल, ठीक है। एक स्टाइल रूल बन के रेडी हो जाएगा जिसमें नंबर ऑफ स्टाइल प्रॉपर्टीज को आपने ग्रुप किया हुआ है, करली ब्रैकेट में रखा है। और स्टार्ट में आपको क्या लिखना है, एलिमेंट सिलेक्टर। तो एलिमेंट को आप सिलेक्ट कैसे करोगे, नंबर ऑफ वेज कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा टैग होता है, हम्म, उस टैग में हमें आईडी एट्रीब्यूट यूज करना अलाउड है। तो जैसे मान लो हमारे पास एंकर टैग है, हमने लिंक बनाया सपोज href, ये एक एट्रीब्यूट है। इसको हम कहाँ नेविगेट करेंगे ये बता सकते हैं। सपोज हमने कहा abc.html डबल कोट क्लोज, एक दूसरा एट्रीब्यूट हमने असाइन किया आईडी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आईडी एट्रीब्यूट है, आईडी। और किसी पेज में जब आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्रिएट करोगे तो हर एक एलिमेंट को आप आईडी असाइन कर सकते हो। जनरली प्रैक्टिस में ये होगा कि आप जिन एलिमेंट्स को स्टाइल प्रोवाइड करना चाहते हो उनको आप आईडी प्रोवाइड करो। और किसी पेज में जब हम किसी एलिमेंट को आईडी प्रोवाइड करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि ये आईडी किसी और दूसरे एलिमेंट को असाइन नहीं करना है। द टेक्स्ट, और हमने इस लिंक को क्लोज कर दिया। ये एक सैम्पल एग्जांपल है। आपने यहाँ देखना है कि किस तरह से हमने इसे एक आईडी प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है, आईडी एट्रीब्यूट। तो इस आईडी का यूज करके हम एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लिखेंगे। सबसे पहली बात यह है कि हमने देखा स्टाइल रूल कैसे लिखते हैं। स्टाइल रूल में पहले एलिमेंट सिलेक्टर है, देन उसके बाद स्टाइल प्रॉपर्टीज है जिनको करली ब्रैकेट में रैप किया है। तो मान लो द टेक्स्ट नाम का ये जो लिंक है हमें इसे डेकोरेट करना है, तो हम कुछ इस तरह से स्टाइल प्रॉपर्टी लिखेंगे। सबसे पहले हमने लिखा हैश। हैश ये इंडिकेट करता है कि हम किसी आईडी को स्पेसिफाई करने जा रहे हैं, ठीक है। हमने कहा PQR, और इस तरह से ये एलिमेंट सिलेक्टर है। हमने कहा वो एलिमेंट को सिलेक्ट करो जिसका आईडी PQR है। अब करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, ठीक है। आपने यहाँ पर लिखा कि हमने कहा टेक्स्ट साइज, हमने कहा 32 पिक्सल्स। फिर हमने लिखा कलर, हमने कहा ब्लू। उसके बाद हमने कहा बैकग्राउंड कलर,
तो ये जो बैकग्राउंड कलर टेक्स्ट साइज ये सब प्रीडिफाइंड सीएसएस प्रॉपर्टीज हैं और ये कितना सिंपल है इन प्रॉपर्टीज को सीखना। हमारे पास बहुत सारे ऑनलाइन रेफरेंसेस भी हैं, आप उनका भी यूज़ करके फ्रीक्वेंटली जब यूज़ करोगे तो बड़ी इजीली हमारा दिमाग में ये सेट हो जाते हैं, फिर हमें बार बार रेफरेंस मैनुअल देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बैकग्राउंड कलर हमने कहा ग्रीन, तो वो जो एलिमेंट है यहाँ मैं छोटा सा करेक्शन करूँगा। हमने कहा ये जो कलर है ब्लू तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है लिंक में, इसीलिए हम ब्लू की जगह पर सपोज रेड ये कलर ले लेते हैं। टेक्स्ट का कलर रेड, बैकग्राउंड का कलर ग्रीन। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा टेक्स्ट का कलर है हमने देखा रेड हो जाएगा द टेक्स्ट, और जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो हमने सेट किया है ग्रीन, तो इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाएगा इस तरह से। तो हमें ये सीखना है कि स्टाइल प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करते हैं। तो हमने सबसे पहले ये सीखा कि एलिमेंट को सिलेक्ट करना होगा और उस एलिमेंट सेलेक्टर को स्पेसिफाई करके तब जाके आप उसके ऊपर स्टाइल प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हो। एक जो सिंपल एग्जांपल है। तो अब हम लोग आते हैं हमारे एग्जांपल्स में। मैं इसे क्लोज करता हूँ और हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे। यहाँ पर बहुत सारे फाइल्स ओपन है, मैंने कहा क्लोज ऑल, और डी ड्राइव में मैंने एक प्रैक्टिस फोल्डर बनाया है, प्रैक्टिस फोल्डर सी एस एस प्रैक। तो सी एस एस के एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करने के लिए एक सी एस एस प्रैक नाम का हमने फोल्डर क्रिएट किया है फाइल सिस्टम में। एडिट प्लस में मैंने उस फोल्डर को ओपन किया और अब मैं आप लोगों को कुछ सैम्पल एग्जाम्पल दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको एक बात समझना है, वो ये है कि हमें एक HTML पेज बनाना पड़ेगा और उस HTML पेज पर हम CSS अप्लाई करेंगे। कंट्रोल N सेव, हमने कहा a1.html, हमने इसको सेव किया। इसे क्रॉस चेक करो सेव हुआ कि नहीं। यस, नाउ आपने एक HTML ओपनिंग टैग लिखा, हम इसे क्लोज करेंगे। सिंपल हेड टैग बनाया, इसे भी हमने क्लोज किया। टाइटल टैग बनाएंगे, इसे भी आपने क्लोज किया। और पेज का टाइटल आप लिख सकते हैं फर्स्ट CSS एग्जाम्पल। फिर हम एक टैग बनाएंगे बॉडी टैग, उसे भी हम क्लोज कर देंगे। देन इसके बाद हम यहाँ पर कोई एलिमेंट स्पेसिफाई करते हैं, जैसे कि हमने एक मिनट, यहाँ पर हमने एक लिंक टैग बनाना है। तो href हमने कहा हम नेविगेशन के लिए किसी पेज का पाथ देंगे, पर अभी हमारे पास नहीं है। सिंपली मैं इसमें हैश वैल्यू स्टोर करूँगा। हम आईडी का यूज़ करके एक एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, पर मैं सबसे पहले आपको स्टार्ट करके बताऊंगा कि हम कैसे इनलाइन CSS लिखते हैं। ठीक है, इनलाइन CSS लिखने के लिए हमारे पास एक स्पेशल एट्रीब्यूट है, उसका नाम है स्टाइल। तो मैंने स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट लिखना है और फिर इसका यूज़ करके स्टाइल प्रोवाइड करना है। पर इससे पहले मैं आपको बिल्कुल प्लेन ये लिंक दिखाता हूँ। मैंने कहा द लिंक, और इस पेज को हम रन करेंगे। मैंने एग्जाम्पल को ओपन करना है, तो हमारे पास जो भी अवेलेबल ब्राउज़र है हम इसमें ओपन कर सकते हैं। तो इस पेज को मैंने ड्रैग किया और किसी भी ब्राउज़र विंडो में आपने ओपन किया।
मैं थोड़ा ज़ूम करूँगा इसे और आप देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो लिंक है उसका कलर ब्लू होता है, अंडरलाइन है, ठीक है? और यहाँ पर मुझे स्टाइल अप्लाई करना है। मैंने कहा स्टाइल एक एट्रिब्यूट है जो आप किसी भी टैग के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ऐसे सारे टैग जो आपके बॉडी टैग के अंदर हैं, जिनका पर्पस कंटेंट को रेंडर करना है, तो उनके साथ आप स्टाइल एट्रिब्यूट यूज़ कर सकते हो। स्टाइल एट्रिब्यूट में आपको स्टाइल प्रॉपर्टी लिखनी है। इस समय आपको मैंने कोई भी प्रॉपर्टी नहीं सिखाया है, पर वो बहुत ही सिंपल होते हैं उनके नेम, इसलिए मैं कुछ ट्राई करके आपको बताता हूँ। देखो, मैंने सबसे पहले यहाँ पर लिखा टेक्स्ट डेकोरेशन, ये एक स्टाइल प्रॉपर्टी है। काफ़ी प्रैक्टिस से मुझे ये सब प्रॉपर्टी नेम्स याद हैं। मैंने कहा नन, इसका वैल्यू भी मुझे याद है कि क्या-क्या हम पॉसिबल वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं। सेमीकोलन, सेव करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका क्या रिज़ल्ट है। अंडरलाइन रिमूव कर दिया, जो हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन था हमने उसको नन किया। हम टेक्स्ट डेकोरेशन में अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू और इस तरह के वैल्यूज़ को हम असाइन कर सकते हैं। सीएसएस में जनरली जो सीएसएस प्रॉपर्टी नेम है, अगर वो मल्टीपल वर्ड से बना हुआ है तो उसमें डैश ये सेपरेटर हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पर अगर वैल्यूज़ भी मल्टीपल वर्ड से बना हुआ है तो उसको भी हम डैश से सेपरेट करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट हमने कहा कलर, हमने कहा जो टेक्स्ट कलर है उसे चेंज करना है, तो प्रॉपर्टी का नाम टेक्स्ट डैश कलर नहीं है, उसका नाम सिंपली कलर है, ठीक। तो हमने यहाँ पर कहा रेड, ये कलर हम रखना चाहते हैं या फिर कोई दूसरा कलर ले सकते हैं, तो भी ठीक होगा। तो मैंने कहा ग्रीन, ग्रीन कलर हमने चूज़ किया। नाउ मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हो ग्रीन कलर में शो हो रहा है, ठीक। सेमीकोलन, हमने इसको बैकग्राउंड कलर असाइन करना है। मैंने कहा येलो, मैंने इसे एक बैकग्राउंड कलर असाइन किया, ठीक। नाउ हमने कहा सेमीकोलन, हमने कहा फॉन्ट फैमिली वर्धना, आप फॉन्ट देखेंगे चेंज हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद हमने सेमीकोलन अप्लाई किया। हमने कहा पैडिंग, पैडिंग इसलिए क्योंकि वो जो बॉक्स है जिसमें ये पूरा शो हो रहा है, उसकी वॉल्स इस टेक्स्ट के साथ अटैच्ड हैं, तो हम गैप क्रिएट करेंगे। पैडिंग में हमने कहा ऊपर से 4 पिक्सेल्स और स्पेस दोनों साइड से 12 पिक्सेल्स, ठीक है। पिक्सल में हमने ये दिया है पैडिंग, आप देख सकते हो पैडिंग का जो रिजल्ट है। सेमीकोलन, हमने कहा बॉर्डर 1 पिक्सल, इसका थिकनेस कितनी होगी बॉर्डर की। स्टाइल, ग्रूव, रिज, डैश्ड, डॉटेड, सॉलिड, ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं। सॉलिड और उसके बाद है कलर, इस कलर में आपको बॉर्डर शो करना है। मैंने कहा सपोज ग्रीन कलर में ही शो करना है, ठीक है। और रिफ्रेश किया, उसको बॉर्डर अप्लाई हो गया। देन उसके बाद हमने कहा सेमी कोलन, और क्योंकि मुझे नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखना है सेमी कोलन, हमने कहा बॉर्डर रेडियस और मैंने कहा 5 पिक्सेल्स। अब ये जो बॉक्स है इसका वर्टेक्स, इसको आप ध्यान से देखो शार्प है। मैंने कहा रिफ्रेश, तो आप देख सकते हो मैंने इसको स्टाइल प्रोवाइड किया नाउ। तो इस तरह से हम ढेर सारा स्टाइल प्रोवाइड कर सकते हैं। और एक स्टाइल जो है एक बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी है, डिफरेंट जो है प्रॉपर्टीज हैं। तो टैग्स टैग्स और प्रॉपर्टीज, ये दो अलग बातें हैं। इस समय मैंने टैग के अंदर पूरा स्टाइल को स्टफ कर दिया है, ठीक है। तो ये जो अप्रोच है, इससे आपका जो एक सिंगल टैग है वो कई लाइंस में स्पैन हो चुका है, ठीक। जब आप रियल एप्लीकेशंस बिल्ड करोगे तो यहाँ नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो जाएंगे, तब
एक एक टैग में अगर आप इतना सारा स्टाइल स्टफ कर दोगे तो इन टैग्स को रीड करना, ओवरऑल पेज को रीड करना, मैनेज करना, हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। कौन सा टैग कहाँ से ओपन हुआ है, कहाँ क्लोज हुआ है, किस टैग में टैग बॉडी कंटेंट क्या है। इस समय हम लोग को टैग बॉडी कंटेंट इन सबको देखने में बहुत डिफिकल्टी होगी कि टैग ओपन यहाँ हुआ है तो क्लोज कहाँ पर हो रहा है, इसको सर्च करो। तो ये डिफिकल्ट है। हम क्या करते हैं कि स्टाइल को हमारे एचटीएमएल टैग से सेपरेट करते हैं। इसके लिए मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं हम इनको एज अ टेस्ट कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसी एग्जांपल का एक दूसरा वर्जन बनाता हूँ। मैंने कहा फाइल सेव एज, इससे हमारा टाइम सेव होगा। हमने कहा a2.html और मैं स्टाइल अप्लाई करने का ये जो टेक्निक है जिसको इनलाइन सीएसएस बोलते हैं, इसको मैंने रिमूव किया। ठीक है, अब हमने पेज स्पेसिफिक सीएसएस अप्लाई करना सीखना है। तो उसके लिए हमें ये करना होगा, हमें हमारे टैग को सीएसएस फ्री करना होगा। उसके लिए आपको जो एट्रीब्यूट हमने सीखा है उसका नाम है आईडी। हमने क्या पहले तो इस एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करना सीखना होगा। तो मैं इसको एक आईडी असाइन कर रहा हूँ। सपोज मैंने आईडी एबीसी असाइन किया। तो ये जो हमारा लिंक है इसको हमने आईडी असाइन किया है एबीसी। ठीक, ये एबीसी आईडी इस पेज में, इस पर्टिकुलर पेज a2.html में कहीं दूसरे किसी भी एलिमेंट को असाइन नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये आईडी है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन। नाउ देखो जहाँ आपका हेड है, पेज का जो हेड टैग है, यहाँ पर इस हेड टैग में आपको एक नया टैग एंटर करना है। उसका नाम है स्टाइल। आपने स्टाइल नाम का टैग यहाँ पर इंसर्ट किया और इसे आप क्लोज कर दो इस तरह से। स्टाइल टैग ओपनिंग क्लोजिंग में आप इस पेज के हर एक एलिमेंट का स्टाइल लिख सकते हो। सबसे पहले आपको एलिमेंट सेलेक्टर का यूज़ करना है। तो आईडी भी एक एलिमेंट सेलेक्टर है। हैश लिखेंगे, हैश लिख के आप बता रहे हो कि अब जो नेम आप स्पेसिफाई करोगे वो एक्चुअली आईडी है। हमने कहा एबीसी, एबीसी आईडी है जो किसी एलिमेंट पे मैंने असाइन किया है। करली ब्रैकेट ओपन क्लोज। हम एक स्टाइल रूल क्रिएट कर रहे हैं। ये स्टाइल रूल उस पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने वो जो सारे प्रॉपर्टीज़ हैं उनको पेस्ट कर दिया। और इसको प्रेजेंट करने का सही तरीका है, आपने देखा बराबर मैंने टैब इंसर्ट किया है, देन स्टाइल प्रॉपर्टी का नेम कोलन स्पेस। ठीक है, कभी भी ध्यान देना स्पेस देना है आपको। पर ये भी रैप हो रहा है क्योंकि हर एक प्रॉपर्टी को नेक्स्ट लाइन पे शो करना है। ये इस तरह से पहले मैं इन सबको एक अलग सेपरेट लाइन पे शो कर देता हूँ। देन उसके बाद हम आगे का स्टेप लेंगे। एक प्रॉपर वे में कोड लिखने का प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हम एक प्रॉपर वे में, ये देखो हमने एक सिंगल स्पेस इंसर्ट किया है, अननेसेसरी स्पेसेस नहीं है, सिंगल स्पेस इंसर्ट किया है। इससे इस सीएसएस रूल को रीड करना बहुत सिंपल हो गया। ठीक है, और थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा। मैंने कहा जो कलर है उसे रेड कर दो और हमने कहा जो बॉर्डर कलर है उसको ब्लू करो। ठीक है, और इस तरह से हमने थोड़ा बहुत माइनर चेंज किया और इस पेज को हम दोबारा रन करेंगे। लेकिन इस बार हमारे पास A2 नाम का पेज है तो मैं A2 पेज में जाऊंगा। A2 ऊपर एड्रेस बार पे A2 लिखा मैंने और एंटर प्रेस कर दिया। तो इसको थोड़ा जूम करेंगे तो इसका फॉन्ट कलर मैंने रेड और बॉर्डर कलर मैंने ब्लू कर दिया है। और इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो भी आप चेंज कर सकते हो। मैंने हेक्स कोड दिया हैश ई बहुत ही लाइट ग्रे कलर है। मैंने कहा रिफ्रेश और अपने इसको असाइन कर दिया। तो हम इस तरह से एक एक एलिमेंट पर सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से हमारा जो टैग है वो सीएसएस फ्री हो गया है। लेकिन शॉर्ट रन में आपको एक्सपीरियंस होगा, आपके पेज में ऐसे सेवरल एलिमेंट्स हैं। एक कॉम्प्लेक्स पेज में ढेरों एलिमेंट्स हम यूज़ करते हैं और एक एक एलिमेंट का सीएसएस जब आप इस तरह से लिखोगे तब फाइनली कुछ इस तरह से होगा। नेक्स्ट स्टाइल रूल, नेक्स्ट स्टाइल रूल, नेक्स्ट स्टाइल रूल। तो इसमें तो बहुत सारा समय तो आपको स्क्रॉल करके आपके पेज तक पहुंचने में लगेगा। मैंने यहाँ पर अराउंड 1 2 3 4 5 सीएसएस रूल्स को यहाँ स्पेसिफाई किया है।
तो आप देख सकते हो कि मुझे इस पेज को रीड करने के लिए पहले सीएसएस को पास करना होगा, फिर एचटीएमएल स्टार्ट होगा, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, जो हम फ्रीक्वेंटली वर्क करते हैं। तो इसके लिए जो हमारा अप्रोच है, वो अप्रोच हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है? तो हमारा अप्रोच ये है कि हम इस स्टाइल को पूरा बाहर एक्सटर्नल फाइल में स्टोर कर देंगे और फाइल को इस एचटीएमएल पेज के साथ लिंक कर देंगे, एसोसिएट करेंगे। ये कैसे पॉसिबल है, ये समझने के लिए सबसे पहले तो मुझे इस पेज का एक कॉपी बनाना है, ठीक है? तो मैंने कहा पहले तो इस एग्जांपल में फाइल में जाके मैंने सेव एज़ लिखा, जिससे कि मैं तेज़ी से इस एग्जांपल को दिखा सकूँगा। a3.html ये हमने बनाया। a3.html पेज जो हम बनाने जा रहे हैं, उसमें से अब हमें स्टाइल टैग की ज़रूरत नहीं है, तो अब हम स्टाइल एट्रीब्यूट यानी कि इनलाइन सीएसएस वो भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, और हमने पेज स्पेसिफिक सीएसएस लिखा है, वो भी हमने रिमूव कर दिया। इससे हमारा पेज ज़्यादा रीडेबल हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमने एचटीएमएल पेज में केवल टैग्स ही यूज़ किया है। कंट्रोल एंड सेव। मैंने कहा कि मुझे एक सीएसएस फाइल क्रिएट करना है। तो मैं एक सबसे पहले एक सिस्टमैटिक अप्रोच ये यूज़ करूँगा कि हमारे जितने भी एग्ज़ाम्पल्स हैं वो एचटीएमएल पेजेस से स्टार्ट होते हैं। तो एचटीएमएल पेजेस को हम लोगों ने डायरेक्ट सीएसएस पैक में लिखा है, और सीएसएस फाइल्स के लिए एक डेडिकेट फ़ोल्डर बना लेते हैं। जैसे मान लो सीएसएस, तो इसके अंदर सारी सीएसएस फाइल्स को हम स्टोर करेंगे। तो सीएसएस फाइल के अंदर हमें इनको स्टोर करना है। नाउ तो यहाँ पर मैंने कहा सीएसएस पैक को डबल क्लिक किया, इसमें फ़ोल्डर है सीएसएस, इसे ओपन करेंगे और ये जो हमारा नया फ़ाइल है, इसे हमें सेव करना है। हमने कहा सेव, क्योंकि मैंने फ़ोल्डर्स को मैं डबल क्लिक करता हूँ, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल टॉप पे यहाँ सीएसएस बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है। उसे मालूम है कि हमारा वर्क एरिया इस समय ये फ़ोल्डर है, इसलिए उसने बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया, अदरवाइज़ हमें यहाँ पर चूज़ करना पड़ता, ओपन करना पड़ता। खैर, तो अभी मैं फ़ाइल नेम स्पेसिफ़ाई करूँगा। हमने कहा क्योंकि हमारा एग्ज़ाम्पल ए3 बनने जा रहा है, ए3 के लिए फ़ाइल बना रहे हैं, इसलिए a3.css नाम रख दिया, जिससे कि इनको रिलेट करना आसान होगा। मैंने सेव लिखा और ए3 नाम का सीएसएस फाइल बन गया। तो ए3 नाम के सीएसएस फाइल में मैंने उस स्टाइल रूल को, क्योंकि मैंने कॉपी कर लिया था, सो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, जिससे कि मैं बहुत ही ईज़िली आपको शो कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो फ़ॉन्ट कलर है उसको अ, चेंज कर देता हूँ। फ़ॉन्ट कलर को हम लोग इस समय एक कलर दे सकते हैं। सपोज़ हमने लिखा ग्रीन, ग्रीन हमने फ़ॉन्ट साइज़ दिया, फ़ॉन्ट कलर दिया, और जो बॉर्डर है उसका कलर मैंने रेड बोला, और बैकग्राउंड जो कलर है, बैकग्राउंड कलर, अब देखो यहाँ पर व्यू में हम जाएँगे, टूल बार्स एंड व्यूज़, यहाँ पर मैंने कहा एचटीएमएल टूल बार। तो ये टूल बार हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। सबसे पहले जहाँ आप कलर सेलेक्ट करो, आप जहाँ चेंज करना है, और आप देख सकते हो ये कलर पैलेट है हमारे पास, इसको मैंने क्लिक किया और इसमें से आप कोई एक कलर चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ ज़्यादा ऑप्शंस हैं, और भी ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आप मोर पे क्लिक करोगे तो नीचे जैसे आपने मोर पे क्लिक किया, मैं वापस दिखाता हूँ। मैंने यहाँ कलर्स के ऊपर क्लिक किया, ये सारे ढेर सारे कलर है, और नीचे देखो माउस मैंने मूव किया, मैंने देखा मोर, मोर के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, और यहाँ बहुत ही स्पेसिफिकली किसी एक पर्टिकुलर कलर को चूज़ कर सकते हो। देखो ये बहुत सारे शेड्स अवेलेबल हैं। आप चाहो तो यहाँ पर ह्यू जो है और बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, या किसी की एक बेसिस पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने सेलेक्ट किया, मैं पर्पल कलर, बहुत ही लाइट पर्पल कलर सेलेक्ट करूँ, मैंने कहा ओके। तो उसका हेक्स कोड यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो ऑनलाइन जाएंगे तो बहुत पावरफुल टूल्स फ्रीली अवेलेबल है। गूगल पे आपको सर्च करना है कि सी एस एस कलर्स सिलेक्टर, और आपको वहाँ पर कलर चूज़ करने के लिए तरह तरह के सिलेक्टर्स आपको मिलेंगे, और ये मैंने अप्लाई किया। नाउ मुझे इस ए थ्री सी एस एस को ए थ्री एच टी एम एल से लिंक करना होगा, अदरवाइज वो अप्लाई नहीं होगा। हमने यहाँ पर लिखा लिंक टैग, लिंक टैग को क्लोज करेंगे, सिंगलटन टैग है। यहाँ पर जो एट्रीब्यूट्स हमें सीखना है वो है रेल, और कंपल्सरी ये लिखना है स्टाइल शीट, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, और हमने कहा टाइप,
हमने कहा टेक्स्ट स्लैश CSS, इसका माइम टाइप, कंटेंट टाइप। देन हम लिंक कर रहे हैं, हमने कहा href। हमने कहा जो पेज है वो कहाँ पर है। अब देखो आपका एग्जाम्पल्स का जो रूट है वो क्या है। आपके एग्जाम्पल्स का रूट है CSS prec। HTML कहाँ रखा है, CSS prec में। तो हम यहाँ बताएंगे कि एक सब फोल्डर है एप्लीकेशन रूट CSS prec में, सीधी वो फाइल अवेलेबल नहीं है। सब फोल्डर के अंदर हमने A3 नाम से .css फाइल क्रिएट किया है। अब मैं आपको उसका रिजल्ट दिखाता हूँ। हम A3 पेज को ओपन करेंगे, मैंने एड्रेस बार पे जाके A3 लिखा, एंटर प्रेस किया, और आप देख सकते हो मैंने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज किया था, पर्पल कलर दिया था, लाइट पर्पल कलर, और रेड कलर का बॉर्डर और ग्रीन इसका टेक्स्ट है। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने अपने पेज को, HTML फाइल को CSS फ्री किया, CSS को एक सेपरेट फाइल में मैनेज किया। ठीक है, इसका एक बहुत ही पावरफुल एडवांटेज है कि अगर मान लो कि सेम स्टाइल अगर आपको दूसरे पेजेस में जो कंपोनेंट्स है, एलिमेंट्स है, उनके ऊपर अप्लाई करना है, तो सिंपली CSS फाइल को उन पेजेस के साथ भी आप अटैच कर दो, तो सीधे उनके ऊपर भी ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। बेसिकली हमारे जो HTML पेजेस होते हैं वहाँ पर हेडर, फुटर, मेनू बार, साइड मेनू ऑलमोस्ट सेम होता है, उनका जो थीम कलर है वो सेम होता है। तो हम उनको इस तरह से एक एक बार डिज़ाइन करके सभी पेजेस के साथ लिंक करके बहुत सिंपली मैनेज कर सकते हैं। हम्म, और मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात अगर बताऊं तो मैं केवल एक CSS फाइल ही अटैच कर सकता हूँ एक HTML पेज के साथ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं यहाँ पर इस लिंक टैग की मल्टीपल कॉपीज़ बना के अलग अलग CSS फाइल, A4 CSS, A5 CSS फाइल एसोसिएट कर सकता हूँ। तो जो रीयूजेबिलिटी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही पावरफुल अप्रोच है, जिसको मैं आगे करके दिखाऊंगा। तो अभी केवल इतना ही, और हमने देखा कि हम CSS कैसे अप्लाई कर सकते हैं नंबर ऑफ वेज। ठीक है, एलिमेंट सेलेक्टर में हम आगे और भी एलिमेंट सेलेक्टर्स को देखेंगे और ट्राई करेंगे। ठीक है, इसे मैं क्लोज करता हूँ।